नमस्कार दोस्तों, मैं राहुल कुमार मिश्रा। आज हम लोग देखेंगे किराना शॉप में बिल कैसे बनाएं। हाउ टू क्रिएट अ बिल इन माई बिलिंग पे। मतलब रिटेल बिलिंग सॉफ्टवेयर में, रिटेल बिलिंग सॉफ्टवेयर के किराना शॉप में हम कैसे बिल बनाएंगे उसके बारे में आज देखेंगे। आज हम इस तरीके से 10 पॉइंट को हम देखेंगे। जैसे सबसे पहला अभी हम देख रहे हैं, पहला जो है आपका ये प्रोडक्ट की एंट्री कैसे करते हैं और बारकोड प्रिंट करना। मतलब एक नया प्रोडक्ट हम कैसे बनाते हैं और उसका बारकोड प्रिंट हम कैसे करेंगे। जो भी हमारा प्रोडक्ट है, जैसे दो तरीके से हम प्रोडक्ट को ऐड करते हैं। हम पहले डैशबोर्ड पे चलते हैं, फिर उसके बाद आपको हम बताते हैं। ये हमारा डैशबोर्ड है। सबसे ऊपर ही की साइड में यहां पर प्रोडक्ट आइटम है। थोड़ा सा हम जूम कर लेते हैं। यहां पर आप देखिए, ये प्रोडक्ट आइटम है। यहीं से हमें प्रोडक्ट की एंट्री करना है। शॉर्टकट है अपना या फोन है। तो प्रोडक्ट की एंट्री हम दो से तीन प्रोडक्ट हम ऐसे एंट्री करते हैं। किसी का हम ओपनिंग स्टॉक बनाएंगे और किसी को हम डायरेक्ट सेल करेंगे। ठीक है, तो सबका हम ओपनिंग स्टॉक एक क्रिएट करते हैं। सबसे पहले जैसे सपोज भाई हमने यहां पे डाला गरम मसाला, मैंने इंटर किया और गरम मसाला यहां पे आ रहा है ब्रांड। प्रोडक्ट नेम के ठीक नीचे अगर आप देखेंगे, थोड़ा सा हम जूम करके दिखाते हैं, यहां पर आपका है ब्रांड। तो सबसे पहले गरम मसाला मैंने लिख दिया। गरम मसाला जो हमारा है कौन से ब्रांड का है, तो अगर हम यहां पे सिलेक्ट कर रहे हैं, जैसे गोल्डी ब्रांड का है, तो देखिए गोल्डी यहां पे नहीं आ रहा। तो हम यहां पे ऐड बटन पे क्लिक करेंगे। जैसे हम ऐड बटन पे क्लिक करते हैं तो यहां पे ब्रांड ऐड करने के लिए हमारे पास पॉपअप आ गया। तो यहां पे हमने ब्रांड डाला, देखिए नीचे गोल्डी, GOLDI, गोल्डी हमने इंटर किया और यहां पे गोल्डी ब्रांड ऐड हो गया। तो गोल्डी ब्रांड ऐड हो गया। यहां पे जो साइज है उसमें पाउच की हमारी जो साइज है कितने ग्राम का है, अगर वो चीजें अगर हमें डालना है तो हमने यहां पे सबसे पहले गोल्डी ब्रांड डाल दिया। यहां पे साइज हमारा इसका कुछ भी नहीं है तो हम यहां पे ऐड करते हैं। यहां पे सबसे पहले गोल्डी ब्रांड लेते हैं और उस गोल्डी ब्रांड में हमारी साइज कौन सी है, 50 ग्राम। ठीक है, यहां पे हमने सेव कर लिया, क्लोज कर लिया। तो यहां पे सबसे पहले हमने गोल्डी ब्रांड लिया। फर्स्ट टाइम एंट्री है, अगर नहीं रहेगा तब ऐड करना है, और 20 ग्राम आ गया। यहां पर आपका आ गया कि कौन सी डिपार्टमेंट है हमारा। तो सपोज भाई यहां पे फैब्रिक है, फूडवेयर है, कई सारे हैं। तो अगर हमारा यहां पे अदर ब्रांड है, यहां पे सब ईयर मतलब होम मार्ट के लिए प्रयोग है या जिसके लिए है, अगर यहां पे ऐड बटन क्लिक करेंगे तो वो आ जाएगा। HSN कोड हमने डाल दिया। डिजाइन पैटर्न यहां पे कुछ भी नहीं है। मैंने इसको डाल दिया कि 40 रुपीज का हमने परचेज किया, 80 रुपीज में हम सेल कर रहे हैं। रिकॉर्डर पॉइंट जब 2 पीस आए हमारे पास स्टॉक में तो बता दे। ओपनिंग स्टॉक यहां पे हमने डाल दिया कि 100 पीस खरीदा है। ओपनिंग स्टॉक मतलब अब सपोज भाई आपके पास एक शॉप है और जिस समय आपने शॉप ओपन किया था उस समय आपने कोई भी सॉफ्टवेयर प्रयोग नहीं कर रहे थे। आगे चल के आपको ऐसा लगा कि हमको सॉफ्टवेयर की आवश्यकता है, हमारा व्यापार थोड़ा सा ग्रोथ करना है, तो हमको सॉफ्टवेयर एक लगाना है बिलिंग के लिए। तो उस सिचुएशन में जब हम सॉफ्टवेयर में फर्स्ट टाइम एंट्री करते हैं तो उस परिस्थिति में हमें एक ओपनिंग स्टॉक जो हमारे पास है उसकी एंट्री करनी पड़ती है। तो हम उसी ओपनिंग स्टॉक को यहाँ पे एंट्री कर दिए। इसके बाद यहाँ पे टैक्स जैसे मैंने डाल दिया 2.5% अपना CGST और 2.5% SGST, और
40 रुपीज का परचेज है और 80 रुपीज का सेल है, और ये जो हमारा सेल हो रहा है पीस में सेल हो रहा है, और यहां पे हमने सेव कर दिया। तो यहां पर हो गया आपका गरम मसाला। अगर मैं एक प्रोडक्ट और इसमें डाल देता हूं, सांभर मसाला। यहां पे सांभर मसाला डाला, गोल्डी सेम ब्रांड है, 20 ग्राम का पैकेट है, अदर है, इस तरीके से डाल दिया। अगली बार मैंने आपको बारकोड के बारे में नहीं बताया था। जो ये बारकोड है ऑटोमेटिक जो जनरेट हो रहा है बारकोड हमारा, यहां पे 00113, इससे पहले हमारा जो जनरेट हुआ था ऑटोमेटिक जनरेट यहां पे होता है। अगर आप मैनुअल डालना चाहते हैं तो मैनुअल भी डाल सकते हैं। जैसे जो आपका प्रोडक्ट के अंदर जो बारकोड है वही बारकोड, सेम बारकोड यहाँ पे काम करने लगेगा। तो हम एक प्रोडक्ट को और मैंने सेव कर लिया, तो हमारे पास यहाँ पे 2 प्रोडक्ट हो गए। एक प्रोडक्ट हमारा हो गया सांभर मसाला, दूसरा प्रोडक्ट हमारा हो गया गरम मसाला। अगर आप सेम टू सेम यहाँ पे न्यू ऑप्शन पे हम डाल देते हैं सेम बिल को। अब हम थोड़ा सा देखते हैं कि दूसरा हमारा पॉइंट क्या है। पहला पॉइंट आपने देखा प्रोडक्ट की एंट्री कैसे करते हैं और बारकोड को प्रिंट कैसे करते हैं। तो हम बारकोड को थोड़ा सा प्रिंट करके देखते हैं, फिर दूसरे ऑप्शन पे जाते हैं। तो हमारा यहाँ पे क्लोज कर लिए। यहाँ पे बारकोड प्रिंट का ऑप्शन है F2, मैंने बारकोड प्रिंट पे चले गए। बारकोड को प्रिंट करने के बाद यहां पर हमने गरम मसाला मैंने इंटर किया, और गरम मसाला हमारे पास 100 क्वांटिटी है, इसका मैंने 10 पीस में प्रिंट लेना चाहता हूं। तो बारकोड इस तरीके से आ गया हमारा, ये देखिए 10 पीस हमारे पास से बारकोड आ गए। जो भी है, एक में 2-2 है, इस तरीके से 5 पेज हमारे पास आ गया। तो अगर आप इसको जूम करके देखना चाहते हैं तो जूम हो जाएगा। यहाँ पर आपका प्रोडक्ट का नेम है, ब्रांड है, डिजाइन है, पैटर्न है, साइज रहेगा, जो भी 20 ग्राम का एक पैकेट है, ये बारकोड है। यहाँ पे जो भी फील्ड आपको दिखाई दे रहा है वो ठीक है, लेकिन आप अपने रिक्वायरमेंट के अनुसार आप जैसा चाहिए वैसी बारकोड की साइज भी डिजाइन करा सकते हैं, और जो उनके कंटेंट है, आपको ब्रांड चाहिए कि नहीं चाहिए, डिजाइन चाहिए नहीं चाहिए, पैटर्न चाहिए कि नहीं चाहिए, जैसा आप डिजाइन बोलेंगे वैसा यहाँ पे डिजाइन बन जाएगा। और जैसे आप कैटेगरी वाइज भी सर्च करके ले सकते हैं, परचेज के डेट वाइज भी सर्च करके ले सकते हैं। इस तरीके से आपको बारकोड का प्रिंट है। यहाँ पे हमारा दूसरा ऑप्शन अभी हम देखते हैं। पहला हो गया प्रोडक्ट की एंट्री कैसे करते हैं, आप लोग समझ गए प्रोडक्ट को एंट्री कैसे करना है और उसको बारकोड को प्रिंट कैसे करना है। दूसरा ऑप्शन हमारा है एंट्री किए गए प्रोडक्ट को अपडेट करना। पहले हम थोड़ा सा इसको एक दूसरा कलर हम दे देते हैं ताकि आपको समझ में आ जाएगा। जो हो जाता है उसको ग्रीन कलर में हम रखते हैं। दूसरा है हमारा एंट्री किए गए प्रोडक्ट को अपडेट करना। तो हमारा 2 प्रोडक्ट था, गरम मसाला था और सांभर मसाला था। तो हम इसको अगर अपडेट करना चाहते हैं तो प्रोडक्ट एंट्री हम पे हम चले गए, गेट डाटा पे हम चले गए। तो जैसे हम गेट डाटा पे गए तो यहाँ पे टोटल प्रोडक्ट हमारे पास आ गया। अगर आपको यहाँ से प्रोडक्ट को सर्च करना है, गरम मसाला, गरम करके मसाला आप सर्च करेंगे तो यहाँ पर आ जाएगा। जैसे क्लिक करेंगे तो ऑटोमेटिक सेम टू सेम आ गया। अगर आपको यहाँ पे परचेज का जो रेट है 40 रुपया, अगर आप 50 रुपया रखना चाहते हैं तो 50 आप कर सकते हैं। सेल को भी जो भी चाहिए आप XYZ आप इसको बढ़ा सकते हैं, या तो आप इसको 40 ही हम रखते हैं। और यहाँ पर हमने 6% इसको टैक्स दे देता हूँ, 6% इसको, 6% इसको, CGST SGST। और अपडेट बटन पे हमने क्लिक कर दिया तो अपडेट हो गया। तो दोस्तों हमने पहला देखा प्रोडक्ट की एंट्री कैसे करते हैं, दूसरा हमने देखा कि एंट्री किए गए प्रोडक्ट को अपडेट कैसे करते हैं, इसको भी हम ग्रीन में ले लिए। तीसरा है हमारा एंट्री किए गए प्रोडक्ट वस्तु सामान को देखना। तो इसको भी हम थोड़ा सा ग्रीन कर देते हैं यहाँ से, और यहाँ पे आपको हम दिखाते हैं प्रोडक्ट में गेट डाटा जो था हमारा व्यू का ऑप्शन है, और शो ऑल कर देते हैं तो हमारा पूरा प्रोडक्ट शो होता है।
और यहाँ से भी जाके अंदर से भी देख सकते हैं कि आपका क्या क्या है, वियर क्या है, सब वियर क्या है, यूनिट क्या है, ओपनिंग स्टॉक क्या था, CGST क्या था, डिस्काउंट कितना % है, कैटेगरी, सब कैटेगरी मतलब ब्रांड होता है हमारा, यहाँ पे हमने सेट किया हुआ है। आप जो चाहिए उसके हिसाब से आप सेट कर सकते हैं। यहाँ पे आपको एक्सेल एक्सपोर्ट है, सेम इसी प्रोडक्ट को अगर आप एक्सेल में लेना चाहते हैं तो आप एक्सेल में एक्सपोर्ट वगैरह भी कर सकते हैं। देखिए आप यहाँ पे इस तरीके से आपका सारा का सारा प्रोडक्ट एक्सेल में आना चालू हो गया है। यहाँ पर आपको इंपोर्ट का भी ऑप्शन है, आगे हम एक वीडियो उसका भी बनाएंगे कि आप अपने प्रोडक्ट को एक्सेल के माध्यम से इंपोर्ट कैसे कर सकते हैं, ताकि आप आसानी और सरल ढंग से इस प्रोडक्ट को आप अपडेट कर सके। यहां पर आपका दूसरा ऑप्शन भी हो गया हमारा, नेक्स्ट ऑप्शन जो था हमारा एंट्री को किए गए प्रोडक्ट को हमें कैसे व्यू करना, देखना, सामान को देखना। चौथा है हमारा, अगर आपकी एंट्री सही नहीं हुआ हो तो प्रोडक्ट को डिलीट करना। जैसे सपोज भाई कि आप यहाँ पर कोई प्रोडक्ट, जैसे हमने यहाँ पे गरम मसाला है, गरम मसाला को मैंने सेलेक्ट किया है, यहाँ पर आ गया है। इस गरम मसाला प्रोडक्ट को हमें ऐसा लगता है कि यहाँ से डिलीट होना चाहिए, अब इसका कोई हमें प्रयोग नहीं है, तो यहाँ से डिलीट ऑप्शन से आप डिलीट कर सकते हैं। लेकिन अभी कंपनी से हाइड है इसलिए करके डिलीट यहाँ पे शो नहीं कर रहा है, नहीं तो आप यहीं पे डिलीट कर सकते थे। ये जो सॉफ्टवेयर है, एक कस्टमर का हमारे रिक्वायरमेंट था कि आप डिलीट का ऑप्शन हमें हाइड करके दे दीजिए यूजर के हिसाब से, तो इसलिए यहाँ पे डिलीट का हाइड किया गया है। लेकिन आपको मैंने दिखा दिया, गेट डाटा करने के बाद आप अपडेट या डिलीट बटन पे क्लिक करके आप काम कर सकते हैं, चाहे आप अपडेट करिए और चाहे आप डिलीट करिए। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट पॉइंट हम देखते हैं कि सेल POS में न्यू कस्टमर को ऐड करना। तो अभी हमें आगे सेल का पैनल हमें ओपन करना होगा। यहाँ पे सेल का पैनल या 4 के माध्यम से आप ओपन करते हैं। यहाँ पे नया कस्टमर बनाने के लिए है, तो यहाँ पे नया कस्टमर बनाने के लिए जैसे मैं एक एंट्री करता हूँ, SHYAM श्याम जी यहाँ पे हमारे कस्टमर नहीं है अभी, तो हम यहाँ पे श्याम जी लिख के जैसे ही हम इंटर बटन को प्रेस करेंगे तो ऑटोमेटिक श्याम का कस्टमर एंट्री में यहाँ पर आ जाएगा कि श्याम जी का एड्रेस क्या है। मैंने डाल दिया यहाँ पे ALD इलाहाबाद, सिटी मैंने डाल दिया ALD इलाहाबाद, स्टेट मैंने डाल दिया UTT उत्तर प्रदेश, पोस्टल कोड आपने डाल दिया, कांटेक्ट नंबर डाल दिया, फिर उसके बाद पेन नंबर, GST नंबर भी डाल दिया मैंने, जो भी रिमार्क है डाल के जैसे ही आप सेव बटन पे क्लिक करते हैं और ओके करते हैं, ऑटोमेटिक श्याम जी उसका GST नंबर, उसका कांटेक्ट नंबर, या तो आप कांटेक्ट नंबर के वाइज के हिसाब से भी अगर है तो सर्च कर सकते हैं। और नेक्स्ट हम देखते हैं यहाँ पे क्या है, सेल POS बिल बनाना, साथ में मल्टी पेमेंट मोड, बाई कैश, बाई राइट ऑफ अमाउंट, ये सब अमाउंट को हमें कैसे मैनेज करता है। जैसे सपोज भाई हम कुछ प्रोडक्ट को पहले ऐड करते हैं, जैसे मैंने 0000012 करके था, गरम मसाला था हमारा, हमने यहाँ पे ऐड कर दिया, 80 रुपये सेल हो गया, उनका CGST SGST आ गया 12% 6% के हिसाब से। एक की क्वांटिटी हुआ, जैसे 0012 किया, फिर से आपका आ गया 2 की क्वांटिटी हो गया। अगर आप 0013 करके था जो हमारा प्रोडक्ट सांबर मसाला था, तो गरम मसाला 2 मैंने, सांबर मसाला 1, टोटल हमारी क्वांटिटी यहाँ कितना जा रही है, 3 की क्वांटिटी है, 2 आइटम है, और टोटल अमाउंट जो बन रहा है 240 रुपीज का। ठीक है दोस्तों, अभी हम क्या करते हैं, इसको सेटल बटन F2 को जैसे हम प्रेस करते हैं, जैसे वहां पे बता रहे थे कि बाई कैश, जैसे 240 रुपया मिला, तो एक हमारे पास ऐसे कस्टमर जो श्याम जी हैं, उनका कहना यह था कि हम कैश में
140 रुपीज देंगे और 100 रुपीज हम कार्ड के माध्यम से पेमेंट करेंगे, या तो फिर 130 रुपीज हम कैश में देंगे और यहाँ पे कार्ड के माध्यम से 100 रुपीज करेंगे, और राइट ऑफ मतलब 10 रुपए आपको हम नहीं देंगे, उसको हमको छूट चाहिए। तो आप यहाँ पे इस तरीके से डाल दिया कि आपने वह 130 रुपया बाई कैश में डाला, 100 रुपीज आपने डेबिट में डाला, और राइट ऑफ अमाउंट मतलब अपने इस बिल को मैनेज करने के लिए राइट ऑफ अमाउंट आपने डाल दिया। और सेव एंड प्रिंट बटन पे जैसे ही आप क्लिक करेंगे आपका प्रिंट आउट आपके सामने आ जाएगा। इस तरीके से आप इस बिल को प्रिंट भी कर सकते हैं, एक्सेल को एक्सपोर्ट इंपोर्ट भी कर सकते हैं, पीडीएफ में, एक्सेल में, वर्ड में एक्सपोर्ट भी कर सकते हैं, और यहां पर आप प्रिंट भी कर सकते हैं। नेक्स्ट थोड़ा सा अगला स्टेप क्या है हम देखते हैं। पीओएसएल में न्यू कस्टमर को ऐड करना भी हो गया, छठवां भी हो गया, मल्टी मोड पेमेंट में भी आपका हो गया जो बाई कैश था। होल्ड बिल एवं होल्ड बिल रिकॉर्ड को मेंटेन करना। होल्ड बिल का प्रयोग अब हम बता रहे हैं। होल्ड बिल का प्रयोग आप कैसे करेंगे। सपोज भाई कस्टमर है हमारे, अभी जो हमने डाला एक नंबर, अभी मैं इसको सर्च करता हूं श्याम जी को ही, श्याम जी आपके सामने आ गए, तो हम यहाँ पे 2 प्रोडक्ट हम ऐड कर रहे हैं। यहाँ पे अब प्रोडक्ट के माध्यम से ऐड कर रहे हैं, F10 किए हमने, प्रोडक्ट को सर्च करना है। तो प्रोडक्ट को सर्च करें, जैसे गरम मसाला, गरम मसाला हमने सर्च किया और यहाँ पर ऐड कर दिया। जैसे ही ऐड किया तो हमारे ड्रावर में आ गया। और अगर आपको यहाँ पे बारकोड से स्कैन करना है, 00130 करके किया तो सांभर मसाला भी आ गया, एक एक प्रोडक्ट आ गया यहाँ पे। F10 से प्रोडक्ट को सर्च करके आप डाल सकते हैं, और बारकोड का ऑप्शन जहाँ पे है, बारकोड को स्कैन करके प्रोडक्ट को ऐड कर सकते हैं। अभी हम जैसे ही हमें 2 प्रोडक्ट लिया और तब से श्याम जी को मन हो गया कि हमें कुछ प्रोडक्ट, घर से फोन आ गया है या किसी कारणवश हमें कुछ प्रोडक्ट और लेना है। उस सिचुएशन में क्या है कि हमारे यहाँ बिलिंग काउंटर पे कई लोग खड़े रहते हैं, तो उस सिचुएशन में हमें क्या करना है, इनका बिल को होल्ड करना पड़ेगा। और होल्ड करके जब ये दोबारा हमारे पास आते हैं, फिर इसी प्रोडक्ट को हमें न स्कैन करने की आवश्यकता हो, न कि ऐड करने की आवश्यकता हो, और ऑटोमेटिक इसको हम देख पाए और इसके आगे का बिल हम प्रोसेस कर पाए। तो यहाँ पे देखिए इनका जो बिल बन रहा है 160 रुपीज का बिल बन रहा है, और यहाँ पे होल्ड ऑप्शन है, F12 के माध्यम से मैंने होल्ड कर दिया। जैसे होल्ड किया ऑटोमेटिक दूसरा बिल बनाना चाहिए तो दूसरा बिल बना लीजिए आप। यहाँ पे जाके इस तरीके से दूसरे का बिल बना के आप 185 रुपीज का आप इस तरीके से सेव कर लीजिए। जैसे दूसरे का बिल बन गया, फिर से श्याम जी हमारे पास आते हैं और बोलते हैं कि भैया एक प्रोडक्ट हमारा और है, उसको आप स्कैन कर लीजिए। तो आप क्या करेंगे, होल्ड रिकॉर्ड, यहाँ पे नीचे जो ऑप्शन दिया गया है, कंट्रोल थोड़ा सा जूम करते हैं हम, यहाँ पे होल्ड रिकॉर्ड है, यहाँ पे होल्ड था, तो होल्ड रिकॉर्ड बटन पे हमको क्लिक करना है। तो हमारे पास पूरी लिस्ट आ जाएगी कि हम कितने लोगों का होल्ड मैंने किया था। तो 160 रुपीज का जो मैंने होल्ड अभी बताया था, तो हम यहाँ पे क्लिक कर दिए, और क्लिक करने के बाद 2 प्रोडक्ट ऑटोमेटिक देखिए हमारे सामने पॉपअप पे दिख रहा है। तो एक बारकोड उन्होंने प्रोडक्ट दिया, तो उसका बारकोड मैं स्कैन कर देता हूं, जैसे 0001 था, तो ऑटोमेटिक इनका बिल बन गया 230 रुपए का। और फिर आप सेटलमेंट कर लीजिए जैसे आप बिल बनाते थे। और यहाँ पे कंडीशन समझिए, 230 रुपए का बिल बन रहा है, लेकिन सामने वाले जो श्याम जी हैं उन्होंने हमें 500 रुपया दिया और बोला कि हमें आप जो भी है इसी 500 रुपए में से टोटल बिल का अमाउंट आप कटिंग कर लो। जैसे ही आप 500 रुपया पे करेंगे तो ऑटोमेटिक नीचे आ जाएगा चेंज का ऑप्शन, और फिर यहाँ पे आप देखिए आप चेंज आप कर सकते हैं। 270 रुपीज आप उनको वापस करेंगे। 230 में से 500 में से 230 अगर माइनस होगा 270 आप उनको वापस करेंगे, और फिर उसके बाद सेव बटन पे क्लिक कर देंगे तो आपका बिल का प्रिंट आउट आपके डैशबोर्ड पर आ जाएगा। तो दोस्तों नेक्स्ट प्रोसेस क्या है देखते हैं। होल्ड बिल का आपने देख लिया। होल्ड बिल का बेनिफिट ये है कि आपके पास कई कस्टमर हैं तो आपका बिल काउंटर
जो है कोई अगर दूसरा सामान लेने चला गया है तो उसका वेट नहीं करना पड़ेगा, उसका आप होल्ड करके उस बिल को आप कई सारे बिल को भी और काट सकते हैं। होल्ड बिल का बहुत ही प्रयोग है अच्छा। अगर आपके कस्टमर कई सारे हैं जो कि लाइन लगाए हुए हैं तो किसी को लेट नहीं होगा, कस्टमर का टाइम आप ध्यान में रख के आप काम कर रहे हैं। बिल व्यू करना मतलब बिल व्यू और बिल प्रिंट करना। बिल व्यू और प्रिंट में दोनों साथ में बता देता हूं कि बिल को कैसे व्यू करते हो और बिल को कैसे प्रिंट करते हो। यहां पे गेट डाटा है, गेट डाटा बटन पे क्लिक करके डेट वाइज आप व्यू कर सकते हो। यहां पे आप देखिए, जूम करके मैं दिखा देता हूं। इनवाइस डेट वाइज मतलब फ्रॉम टू करके डेट सर्च करेंगे, गेट करेंगे यहां से तो ऑटोमेटिक आपके सामने आ जाएगा कि हमें कौन कौन सी डेट का हमें बिल दिखाना है। आप कस्टमर के नाम वाइज भी सर्च कर सकते हैं, जैसे हमने डाल रहे हैं यहाँ पे SHYAM श्याम जी का 2 बिल कटा है, यहाँ पे सामने आ गया। सेल्समैन वाइज भी काम कर सकते हैं, बारकोड वाइज भी काम कर सकते हैं और इनवाइस नंबर वाइज भी काम कर सकते हैं, मतलब सर्च कर सकते हैं। तो यहाँ पर हमने 38 वाले बिल को वहाँ पे समझ लीजिए व्यू कर लिया। व्यू करने के बाद प्रिंट F6 बटन को जैसे ही आप प्रेस करते हो तो ए रीप्रिंट आपके पास आ जाएगा। तो व्यू और कैसे प्रिंट करना है वो चीज़ें आपको हमने बता दिया कि अपने बिल को कैसे व्यू करेंगे और व्यू किए गए कंटेंट को कैसे प्रिंट करेंगे। यहाँ से आप प्रिंट कर सकते हैं। नेक्स्ट कंटेंट है, यहाँ पे नेक्स्ट ऑप्शन है सेल डे बुक। हमें सेल डे बुक देखना है तो हम यहाँ पर सेल रिपोर्ट में हम चले जाएंगे। यहाँ पर हमें जूम करते हैं थोड़ा सा, फ्रॉम और टू करके ऑप्शन है कि इस डेट के बीच में हमें सर्च करना है कि हमारा सेल कितना हुआ तो आ जाएगा। टिल आईडी का मतलब होता है कि हमारे जैसे आपके यहाँ 5 काउंटर है, आप एक बड़े सुपरमार्केट है या किराना स्टोर है, वहां पर आपने क्या करना है कि फ्रॉम टू करके डेट डालिए, फिर उसके बाद टिल आईडी को सेट कर लीजिए। तो टिल आईडी का मतलब होता है कि कौन सी पीसी में कितना सेल हुआ वो चीज आप देखना चाहते हैं। सबसे पहले हम डेट बिटवीन सर्च करा दिए, देखिए डेट बिटवीन सर्च में आ गया कि कितना इनवाइस कटा, फर्स्ट सेकेंड थर्ड करके आ जाएगा। यहाँ पे कौन सी डेट का आप देखना चाहते हैं वो डेट आ गया, ग्रांड टोटल हो गया, बाई कैश कितना मिला हमें, बाई कार्ड के माध्यम से कितना मिला, राइट ऑफ कितना हुआ, राइट ऑफ के बारे में जो बताया था तो यहाँ पे उसका रिपोर्ट आ रहा है। नीचे सबका ग्रांड टोटल भी आ रहा है कि किसमें कितना कितना रुपया आज हमें प्राप्त हुआ है। यहाँ पर आप टिल आईडी मतलब पीसी वाइज आप सेट कर सकते हैं, देख सकते हैं व्यू बटन पे क्लिक करके। और यहाँ से आप ऑपरेटर आईडी मतलब हमारा आपके यहाँ 5 सेल्समैन काम करते हैं और सबका काउंटर अलग अलग है या फिर एक में से ही उन्होंने बिल कटिंग किया है तो किसके पास कितना कैश है ये ड्रावर में ये बता देगा कि ए यूजर का इतना बिल कटा है और इतना रुपया इससे लेना है या शाम को डे बुक जो भी है। तो टोटल आपने आज 10 फीचर्स इन्होंने आपने देखा कि किराना शॉप में बिल कैसे बनाएं और बिल बनाना और प्रोडक्ट की एंट्री करना, प्रोडक्ट को अपडेट करना, प्रोडक्ट को व्यू करना, पीओएस में न्यू कस्टमर को ऐड करना और नए कस्टमर को सेल कैसे करना है और सेल करने के बाद होल्ड अगर उस बिल को करना चाहता है वो बंदा कि हम 10 मिनट बाद कुछ और सामान लेके आ रहे हैं फिर हमारा बिल बनाइए, होल्ड भी ऑप्शन है। बिल को व्यू करना, बिल को रीप्रिंट करना और सेल डे बुक। आज दोस्तों 10 पॉइंट्स हम लोगों ने देखा जीएसटी बिलिंग सॉफ्टवेयर माई बिलिंग पैड में। दोस्तों आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।